T20 जीता और अब वनडे में भी टीम इंडिया ने मचाया धमाल। जहां ऋषभ पंत ने की सबकी बोलती बंद, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने दिखाया अपना ऑलराउंड क्लास और दोनों ने मिलकर मैनचेस्टर में तोड़ा इंग्लैंड का घमंड और भारत ने वर्ल्ड चैंपियन को उन्हीं के घर में हराकर लहराया तिरंगा। और रोहित शर्मा की कप्तानी में तीनों फॉर्मेट में मिलाकर भारत ने लगातार 7वें सीरीज में दर्ज की है धमाकेदार जीत। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे मैनचेस्टर में भारत ने रचा इतिहास और इंग्लैंड को उन्हीं के घर में दी करारी शिकस्त। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले में फिर से रोहित शर्मा ने टॉस जीता और लगातार तीसरे मुकाबले में भारत ने पहले गेंदबाजी की और जैसा कि भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत भी गेंदबाजों की तरफ से हुई। चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह खेल रहे मोहम्मद सिराज ने मौके पर चौका मारा और अपने पहले ही ओवर में खतरनाक जॉनी बेयरस्टो और स्टार बैटर जो रूट को खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचाकर भारत को ड्रीम शुरुआत दिलाई। और उन्होंने बुमराह की कमी बिल्कुल भी नहीं खेलने दी। केवल 12 रनों पर ही 2 विकेट गंवाकर इंग्लिश टीम मुश्किलों में फंस चुकी थी। ऐसे में जेसन रॉय और बेन स्टोक इंग्लिश पारी को संभालने में लग गए। भले ही इंग्लैंड को 2 झटके लगे, पर रॉय और स्टोक ने अटैकिंग अप्रोच जारी रखा। इस दौरान जेसन रॉय ने ताबड़तोड़ 41 रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान किया। पर जैसे ही इंग्लैंड अच्छी स्थिति में थी, वहां भारतीय कप्तान रोहित ने गेंद हार्दिक पांड्या को थमा दी और उन्होंने अपने पहले स्पेल में ही मैच का रुख पलट दिया। हार्दिक ने आते ही जेसन रॉय को पवेलियन की राह दिखा दी और भारतीय टीम को जरूरी सफलता दिलाई। हार्दिक यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने अपने अगले ओवर में बेन स्टोक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड 13.2 ओवरों में केवल 74 रनों पर ही अपने 4 विकेट गंवा चुका था। लेकिन यहां से मोइन अली और कप्तान जॉस बटलर ने अच्छी साझेदारी कर इंग्लिश पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 75 रनों की अहम साझेदारी निभाई, लेकिन तब रविंद्र जडेजा ने आकर इस साझेदारी को तोड़ने में कामयाबी हासिल की जब उन्होंने मोइन अली को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद 149 रनों पर आधी इंग्लैंड की टीम पवेलियन लौट गई। हालांकि यहां से बटलर ने लिविंगस्टन के साथ मिलकर 49 की एक और पार्टनरशिप की और इंग्लैंड 200 के करीब पहुंच गया। लेकिन फिर जैसे ही इंग्लैंड मुकाबले को कंट्रोल करता हुआ नजर आया, एक बार फिर उनके रास्ते में हार्दिक पांड्या पड़ गए। पांड्या ने 37वें ओवर में लिविंगस्टन से 2 छक्के खाने के बाद उनका विकेट लेकर अपना बदला पूरा किया। फिर उसी ओवर में बटलर को भी 60 के निजी स्कोर पर आउट कर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ के रख दी। इन दोनों सफलताओं में रविंद्र जडेजा की फील्डिंग कंट्रीब्यूशन काफी अहम रोल रहा, जिन्होंने 2 बेहतरीन कैच लेकर भारत को 2 बड़े विकेट दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद ओवर्टन और डेविड विली की थोड़ी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, पर फिर यूजी चहल ने मेजबान टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर को चलता किया और इंग्लैंड केवल 45.5 ओवर में 259 रनों पर ही ढेर हो गया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट झटके, वहीं चहल ने भी 3 सफलता हासिल की, जबकि मोहम्मद सिराज ने 2 और जडेजा को भी 1 कामयाबी मिली। दोस्तों, अब भारतीय टीम को जीत के लिए 260 रनों की जरूरत थी। ऐसे में शिखर धवन और रोहित शर्मा से एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन गब्बर एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए। 3 गेंदों में 1 रन बनाकर शिखर रीस टॉपली का शिकार हो गए। दोस्तों, पिछले मुकाबले में भी इस गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब तंग किया था और यहाँ भी उन्होंने भारतीय टीम के टॉप 3 को पवेलियन पहुंचाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। धवन के पीछे पीछे रोहित और विराट भी टॉपले का शिकार बन गए और एक बार फिर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी साफ दिखाई दी, जिसके चलते केवल 48 पर भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था और ऐसे में एक पार्टनरशिप की वहां सख्त दरकार थी। और तब ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और उन्होंने पहले सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर एक छोटी साझेदारी निभाई। लेकिन T20 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले स्काई ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 16 रन बनाकर क्रिक ओवर्टन की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 72 के स्कोर पर टीम इंडिया को चौथा झटका लगा और इंग्लैंड मुकाबले में काफी आगे दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, अभी मैनचेस्टर में हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत का करिश्मा आना बाकी था। यहाँ से इन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। हार्दिक और पंत ने इंग्लिश गेंदबाजों पर जरा भी रहम नहीं किया। पहले तो इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को संभाला और जैसे ही एक दफा दोनों सेट हुए, उसके बाद फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोनों ने विध्वंसक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी
क्लास और विस्फोटक बल्लेबाजी का अद्भुत नमूना पेश करते हुए 5वें विकेट के लिए पंत पांड्या ने 133 रनों की विनिंग साझेदारी की और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। हालांकि 55 गेंदों में विस्फोटक अंदाज में 71 रन बनाने वाले हार्दिक पांड्या शतक से चूक गए और कार्स की गेंद पर बेन स्टोक्स ने हार्दिक का लाजवाब कैच पकड़ा। 205 पर भारत को 5वां झटका लगा। जब तक इंग्लिश गेंदबाज हार्दिक को आउट कर पाते तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि इसके बाद पंत का वो अंदाज दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्रिक ओवर्टन की गेंद पर सिंगल लेते हुए पंत ने इंग्लिश सरजमी पर इतिहास रच दिया। 106 गेंदों में अपना पहला ओडीआई शतक जड़कर ऋषभ पंत भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने जिन्होंने एक दिवसीय मुकाबले में इंग्लैंड की सरजमी पर शतक लगाया हो। इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए विली को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ऋषभ पंत उनके साथ क्या करने वाले हैं। उनकी 5 गेंदों पर लगातार 5 चौके जड़ ऋषभ ने विली के घुटने टेकवा दिए और फिर महज औपचारिकता बाकी रह गई थी। अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए जो रूट की गेंद पर चौका लगाते हुए पंत ने भारत को मैनचेस्टर में मुकाबले के साथ साथ श्रृंखला भी जिता दी। उनके साथ रविंद्र जडेजा 15 गेंदों में 7 रन बनाकर नाबाद रहे और 42.1 ओवर में ही टीम इंडिया ने मुकाबले को खत्म कर दिया। केवल 113 गेंदों में 125 रन बनाकर ऋषभ पंत ने सभी फैंस का दिल जीता और सीरीज के निर्णायक मुकाबले में ऐतिहासिक पारी खेलने का अपना सिलसिला भी जारी रखा। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने भी इसी मैच में 4 विकेट और अर्धशतक ठोककर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिसकी वजह से जहां पंत को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला तो वहीं पूरी श्रृंखला में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। इसके साथ ही भारत ने T20 के बाद एक दिवसीय में भी 2-1 से जीत हासिल की और रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बाइलेटरल सीरीज जीतने का सिलसिला जारी रखा है। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।